चलिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में ये सीखा है कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स किसी भी नंबर के कैसे निकाले जाते हैं, फिर सम ऑफ फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि गिवन नंबर में कितने ऑड फैक्टर्स हैं, कितने इवन फैक्टर्स हैं। अब हम आपसे ये सीखेंगे कि अगर कोई नंबर दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स हैं या कितने कॉम्पोजिट फैक्टर्स हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितने प्राइम फैक्टर्स हैं और कितने कॉम्पोजिट फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब मैं शुरुआत में ये चैप्टर मैंने शुरू किया था तो बताया हुआ था क्लासिफिकेशन। आप चाहें तो एक बार वीडियो देख सकते हैं, बट इतना कोई कठिन चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा। हमने बात की थी कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, अगर उसको देखें कि कितने टाइप के हो सकते हैं, तो पहले तो इनिशियली सबसे पहले जो सोचता है आदमी वो ये सोचता है कि सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं या तो वो इवन होंगे या तो वो ऑड होंगे। ठीक है, बट हम जब उसके आगे बढ़े तो हमने प्राइम नंबर्स भी पढ़े, कॉम्पोजिट नंबर भी पढ़े। तो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर कोई नए नंबर नहीं थे, वो इवन और ऑड नंबर से ही निकल कर आते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो फिर हमें पता चला कि नेचुरल नंबर का एक क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी किया जा सकता है कि एक ग्रुप होगा प्राइम नंबर का, एक ग्रुप होगा कॉम्पोजिट नंबर का, और एक ग्रुप होगा सिर्फ और सिर्फ वन का। मतलब जैसे कि मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये नंबर लिख दिए मैंने। अगर मैं सिर्फ इसी नंबर, इसी 10 नंबर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं सिर्फ इवन और ऑड के बारे में बात करूं, तो ये नंबर ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं कि चलो ये ऑड और इवन के आगे क्या दुनिया है वो ज़रा समझने की कोशिश करें, तो हम ये बात करते हैं कि ये जो 10 है ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे कॉम्पोजिट नंबर हो गया 10? क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर किसको कहते हैं मैंने बताया था। कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डिफरेंस मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। बट कॉम्पोजिट नंबर कौन होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं। मतलब उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवीजर जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवीजर 2 हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, तो आप किस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं? प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर आपके नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ डिवीजर कहें ये 2 से ज़्यादा हैं, तो वो नंबर कौन सा नंबर होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। जैसे कि 10 की बात करें तो 10 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है, 2 है, 5 है और 10 खुद है, तो इसके तो 4 फैक्टर हैं, इसलिए कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 9 भी कॉम्पोजिट है, क्यों? क्योंकि 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। 8 जो है वो क्या है? कॉम्पोजिट है, तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। बात समझ में आई आपको? 7 जो है ये क्या है? प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि ये 1 और 7, मतलब 1 या खुद से जाएगा। 6 जो है वो क्या है? कॉम्पोजिट है, क्यों? क्योंकि 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। 5 क्या है? 5 प्राइम है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 से और 5 से जाएगा। ठीक है, 3 क्या है? प्राइम है। 2 क्या है? प्राइम है। 1 क्या है? ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है। तो ना तो प्राइम है और ना तो कॉम्पोजिट है। ये बात समझ में आई? तो 1 प्राइम भी नहीं है, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी नंबर हैं 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक मैं जाऊं, तो या तो वो नंबर कॉम्पोजिट होगा या तो वो नंबर प्राइम होगा। इसी वजह से नेचुरल नंबर को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया कि या तो वो नंबर प्राइम होगा, या तो वो नंबर कॉम्पोजिट होगा, या तो वो 1 होगा। ठीक है, समझ में आया? 1 तो 1 ही होता है।
अब या 1 के अलावा कोई कुछ बचेगा तो क्या बचेगा, या तो वो प्राइम होगा या तो वो कॉम्पोजिट होगा। बात समझ में आई? तो सर इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि ये कोई नंबर है, गिवन नंबर, और आपसे बोलता है कि फाइंड प्राइम फैक्टर्स या कॉम्पोजिट फैक्टर्स, ठीक है, तो आप क्या करो, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। समझ में आया? अब इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने तो मुझे क्या मिला, 2, इसको ऐसे लिख दें, अगर ये मिला आपको 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 7, ऐसा कुछ मिल गया आपको। तो यहाँ पर देखिए कितने टाइप के प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पर, 3 टाइप के, 1 2 3, 3 अलग अलग प्राइम नंबर हैं। तो 1 2 और 3। तो अगर आपसे बोले कितने प्राइम फैक्टर्स हैं इस नंबर में, तो फिर वो तो 3 ही हैं। समझ में आया? वो कितने हैं? 3 हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे टोटल, इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो वो होगा 4 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96। तो ये टोटल फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं आपके, 3 हैं, और आपसे मांग रहा है कॉम्पोजिट निकालो। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है कि कोई भी नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स भी, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर या तो प्राइम होगा या तो कॉम्पोजिट होगा या तो 1 होगा। समझ में आया? ठीक है। अब 96 जो टोटल फैक्टर हैं, ठीक है, उसमें प्राइम कितने हैं, 3 हैं, और एक 1 भी तो है, इस फैक्टर में 1 भी तो होगा, तो ये 1 अलग जाएगा, प्राइम अलग जाएंगे, तो प्राइम कितना है, 3, 1 कितना है, 1। तो आप टोटल फैक्टर में से आप 3 और 1 माइनस करो, मतलब कितने माइनस करोगे आप, 4 माइनस करोगे, तो कॉम्पोजिट फैक्टर्स कितने होंगे, 92 होंगे। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? फिर से एक बार समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर आपसे कोई बोले कि 420 में कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, कितने कॉम्पोजिट हैं, और कितने कितने प्राइम हैं, कितने कॉम्पोजिट हैं, ये बताइए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 420 को लिखोगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने आएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 3 ज़ा 24, मतलब 24 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, टोटल कितने फैक्टर्स हैं इसके, 24 फैक्टर्स हैं। उसमें से प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, आप देखो, प्राइम फैक्टर्स आपको साफ साफ दिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 2 3 5 7, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये कितने हैं, 4 हैं, नेमली 2 3 5 और 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पोजिट फैक्टर कितने होंगे, कॉम्पोजिट फैक्टर कितने होंगे, आप क्या करो, 24 में से 4 कम कर दो, कितने बचेंगे, 20, और एक 1 भी हटा दो, कितना बचेगा, 19। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? 19 हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो एक काम ये करो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से प्राइम नंबर जितना भी आए वो तो माइनस कर दो, और एक और माइनस कर देना। समझ में आया? समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस दिस माइनस 1। ठीक है, तो कॉम्पोजिट फैक्टर कैसे निकलता है, टोटल माइनस प्राइम फैक्टर और माइनस 1 से निकलता है। समझ में आया? तो जैसे कि अगर हम बात करें कि 540 अगर होता तो 540 को आप क्या लिखते, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 3 इंटू 4 इंटू 2, तो 3 4 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। तो यहाँ पर टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 24 फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स तो 3 दिख रहे हैं मुझे, तो ये 3 हो गया। तो कॉम्पोजिट फैक्टर कितने होंगे, कॉम्पोजिट फैक्टर होगा 24 माइनस प्राइम फैक्टर, ये लिखा है टोटल माइनस प्राइम। तो टोटल कितने हैं, 24 है, प्राइम कितने, 3 है, और माइनस 1, तो ये 4 माइनस हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल आ जाए 64800। तो इसमें कितने इसके फैक्टर्स होंगे, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 6 इंटू 5 इंटू 3, तो ये टोटल कितने आएंगे, 90 फैक्टर्स आएंगे।
अब इसमें से प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3, तो ये 3 दिखाई दे रहे हैं। तो कॉम्पोजिट कितने होंगे, आप क्या करो 90 में से 3 माइनस करो और फिर 1 माइनस करो, तो ये 4 माइनस हो गया 80 में से 90 में से, तो ये कितना बचेगा 86 फैक्टर्स बचेंगे जो कि कॉम्पोजिट फैक्टर्स होंगे। मान लीजिए आपके पास आ जाए 19600, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 होगा, 5 की पावर 2 होगा और 7 की पावर 2 होगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, 5 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा, तो ये कितने हो गए 45 फैक्टर्स हो गए। इसमें से प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, ये तो सिर्फ 3 ही है, तो ये 3 हो गए। तो कॉम्पोजिट कितना होगा, टोटल माइनस प्राइम फैक्टर माइनस 1, तो ये बचेगा कितना 41 फैक्टर। ये बात समझ में आई। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास आ जाए 960, तो 960 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 7 इंटू 2 इंटू 2, तो 7 4 ज़ा 28, तो टोटल फैक्टर 28 आ गए। इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3, तो ये 3 हो गए। कॉम्पोजिट फैक्टर कितने होंगे, 28 माइनस 3 माइनस 1, मतलब 28 में से 4 चला गया, तो कितना बचेगा 24 फैक्टर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल आ जाए 144, तो 144 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 5 इंटू 3 मतलब 15 फैक्टर आएंगे। उसमें से प्राइम फैक्टर कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, तो ये 2 हो गए। तो कॉम्पोजिट फैक्टर कितने होंगे, 15 में से ये 2 जाएगा और 1 भी जाएगा, तो 15 में से 3 गए तो कितना आएगा 12 फैक्टर। समझ में आया। अगर आपके पास कोई बोलता कि 100 है, बताओ इसमें कितने प्राइम हैं कितने कॉम्पोजिट हैं, तो 100 में सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 फैक्टर। ठीक है, अब इसमें प्राइम फैक्टर तो मुझे सिर्फ 2 दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 हो गया। कॉम्पोजिट फैक्टर कितना होगा, कॉम्पोजिट फैक्टर होगा 9 माइनस 2 माइनस 1, मतलब 9 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई परेशानी। मान लीजिए आपके पास आ जाए 1520, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 4 होगा, ये फिर 5 की पावर 1 होगा, फिर 19 की पावर 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके कितने आ जाएंगे, 5 4 ज़ा 20 फैक्टर। इसमें से प्राइम फैक्टर्स कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, तो ये 3 हो गए। कॉम्पोजिट फैक्टर कितने होंगे, 20 माइनस 3 माइनस 1, मतलब 16 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 270 होता, तो आप क्या करते, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, तो यहाँ पर आपको टोटल कितने फैक्टर्स मिलते, 2 इंटू 4 इंटू 2, तो ये टोटल हो जाता 16 फैक्टर। उसमें से प्राइम फैक्टर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। तो कॉम्पोजिट फैक्टर कितने होंगे, 16 माइनस 3 माइनस 1, मतलब 12 फैक्टर। समझ में आया। इसमें कोई परेशानी आपको किसी भी तरह की नहीं, पक्का। मान लीजिए अगर 420 होता, 420 तो मेरे ख्याल से कर चुके हैं अपन। ठीक है, 420 के अलावा कोई भी नंबर अगर आप सोचो तो क्या सोचें अपन, मान लेते हैं, चलो इजी ले लेते हैं, 90, तो ये कितना होता है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 फैक्टर हो जाएगा। 12 फैक्टर हो गया। इसमें से प्राइम फैक्टर कितने हैं, 1 2 3, ये तो 3 ही दिख रहे हैं। तो कॉम्पोजिट फैक्टर कितने हो जाएंगे, 12 माइनस 3 माइनस 1, तो 12 में से 4 जाएगा, तो कितने आएंगे 8 फैक्टर्स होंगे। समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर में क्लासिफिकेशन किया हमने यहाँ पर, तो या तो वो प्राइम नंबर होते हैं, या तो वो प्राइम नंबर होते हैं, या तो वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, या तो 1 होते हैं। ठीक है, ये बेसिक हमने बनाकर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, उसमें से प्राइम फैक्टर निकाल दो, उसमें से 1 निकाल दो, जो बचेगा वो क्या होगा, कॉम्पोजिट फैक्टर्स होंगे। उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, कौन से, कॉम्पोजिट फैक्टर्स। समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।